नमस्ते दोस्तों, हेलो सोल फैमिली, हाय, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग को मैंने बोला है, जो मैं कारमा सीरीज़ के वीडियोस बना रही हूँ उसमें मैंने आपको बोला है कि आपको अगर कुछ जानना है, कुछ पर्टिकुलर आपका प्रॉब्लम है या कुछ भी पर्टिकुलर आपको लगता है कि ये चीज़ कैसे, या किसी चीज़ को लेके आपको कन्फ्यूज़न है, तो आप क्लैरिटी चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स करिए, ठीक है। तो एक बहुत ही दर्द भरा कमेंट मुझे मिला, जिसका मुझे लगता है कि मुझे रिप्लाई करना चाहिए, और ये रिप्लाई शायद बहुत सारे लोगों को चाहिए, इसलिए इसका क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। तो जो सवाल आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए, बिकॉज़ ये बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं और उनको इतनी क्लैरिटी मिलने वाली है इस बात से, शायद दिल तक, अंदर तक सुकून मिलने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं, चैनलिंग्स आपसे रेजोनेट होती है या रीडिंग्स आपसे रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक भी किया करें, और साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक देके जाएं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये आपकी इंटरेक्शन का तरीका होता है, जहाँ से आप देखिए, अभी किसी ने छोड़ा तो कमेंट छोड़ा तो मुझे पता लगा कि हाँ, ये चीज़ भी मुझे डिस्कस करनी है। तो इसी तरीके से आप भी अपनी बातों की क्लैरिटी मांग सकते हैं, क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं। जहाँ तक पॉसिबल हुआ मैं आपको आपका पॉइंट अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। तो हाँ जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर जो है ये बोला गया था उस सोल फैमिली के द्वारा, कि ये पूछा गया था कि देखिए, एक तरफ तो इतना नार्सिसिस्ट बिहेवियर होता है कार्मिक लोगों का, जो कि सिर्फ वही जानता है जो झेल रहा है, ठीक है। कार्मिक्स का सबसे बड़ा पैटर्न होता है कि वो सिर्फ उसी के साथ करते हैं जिसके साथ वो करते हैं, बाकी पूरी दुनिया में वो बहुत नाइस नाइस प्ले करते हैं। तो ये दर्द वही समझ सकता है जो अकेले में उनके साथ एक डीप, मतलब डीप तो नहीं कह सकती हूँ, इनके साथ का रिलेशनशिप तो बहुत शैलो होता है, बहुत एक जो क्या कहते हैं उसको, क्लोज रिलेशनशिप शेयर कर रहा है, वही इंसान उनकी सिर्फ असलियत देख सकता है। अब ये यहाँ पे ना असली दर्द क्रिएट होता है। क्या होता है कि जो बिल्कुल एक सवाल मिला था, वो इस टाइप से था कि गलत व्यवहार करते हैं, बुरा करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, प्लानिंग करते हैं, अफवाहें उड़ाते हैं, बुरा भला पीछे से पीठ पीछे बातें करते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी फैक्टर है कि पूजा पाठ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दान धर्म कर रहे हैं, तो लोग मिसगाइड हो रहे हैं कि ये तो एक बहुत अच्छी सोल है, और उनका इसका मतलब तो ऐसा लगता है जैसे परमात्मा भी उनकी ट्रू नेचर को रिवील नहीं कर रहे हैं, और साथ ही साथ ऐसा भी एक कन्फ्यूज़न आता है कि इस तरह तो इनका भी मोक्ष होगा, इनको कौन सा कर्मा, क्योंकि ये तो कर्मा कर रहे हैं और धोते जा रहे हैं साथ ही साथ दान धर्म पूजा पाठ करके। तो बहुत एक अंदर में दर्द उपजता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत आग लगती है कि मतलब जब आप अपने कार्मिक की वाहवाही देखते हो, ठीक है। तो अगर गलत व्यवहार करते हैं, अगर बुरा सलूक करते हैं, नीचा गिराते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, और फिर जाके एक एक घंटा पूजा करते हैं, तो क्या उनके कर्म धुलते जा रहे हैं साथ साथ, उनका सब कुछ साफ होता जा रहा है साथ साथ? क्या आपको ऐसा लगता है? क्या यूनिवर्स, जिसको यूनिवर्स के मतलब यूनिवर्स की अंतर्दृष्टि नहीं है, एक चीज़ जिसको कहते हैं एक सर्वशक्तिमान को चैलेंज करने की तरह नहीं है ये? आपको क्या लगता है? आपको ये लगता है कि ये फ्लैटरिंग से यूनिवर्स को कोई फ़र्क पड़ता है कि तुम 2 घंटा पूजा करो? ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो दान धर्म भी कर रहे होंगे ना, तो आप पाओगे कि वो सबके नोटिस में लाके कर रहे होते हैं। उनको ये चाहिए होता है कि दुनिया जाने कि मैं कितना ग्रेट हूँ, और हमेशा उनके दान धर्म पूजा पाठ के बदले वो कुछ ना कुछ मांग रहे होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए, उनका एक सर्टेन डिमांड होता है कि मेरा ये काम बन जाए या मेरा वो काम बन जाए, ठीक है। दूसरी बात, उसकी जगह वो
ब्लेसिंग्स या आशीर्वाद भी अगर मांग रहे हैं परमात्मा से, ये मांग रहे हैं कि उनको लग रहा है कि हमने तो जो किया उसके बाद हम तो इस तरीके से बच निकलेंगे, तो क्या आपको लगता है कि कर्मा का रूल इतना इजी है? एक सर्टेन टाइम फिक्स है हर कर्म के लिए, हर सोल के लिए, और वो रिटर्न आना ही आना है। अब वो पॉइंट ऑफ टाइम आज आ सकता है, 10 दिन बाद आ सकता है, 10 साल बाद आ सकता है, या अगले जन्म में आ सकता है। यूनिवर्स आपकी फ्लैटरिंग के लिए नहीं है कि आपको दिखाएं कि देखो तुमको इसने तड़पाया, ये भी तड़प रहा है। अब इस चीज़ को तो ऐसे समझिए। और जो बात कर रहे हैं कि दिल भी दुखा रहे हैं लेकिन साथ साथ भलाई बड़ी कर रहे हैं, चैरिटी सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, तो उनका क्या मोक्ष हो जाएगा इस तरीके से? तो बड़ी पूजा पाठ कर रहे हैं, बड़े मंत्र जाप कर रहे हैं, बड़े मतलब हवन वगैरह करवा रहे हैं, तो समझिए कि ये केवल नाटक है। अब देखिए मूवी में अलग अलग कलाकार लेते हैं ना, तो किसी को तो क्या कहते हैं, बहुत एक बहुत दयालु सोल का रोल दे देते हैं, तो क्या वो सच में वैसा ही होता है अंदर से? ये गारंटी है? वो सिर्फ रोल कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है। या फिर किसी को बहुत ज़्यादा जो है विलन दिखा देते हैं, और हमने ये पहले उतना नहीं जो है एक्सेस होता था, तो हमें पता नहीं होता था या दुनिया को पता नहीं होता था, वो सोचते थे कि विलन सिर्फ विलन ही होता है। लेकिन जब ये इतना ज़्यादा रीच पहुंची लोगों तक, तो पता लगा कि जो कई विलन ऐसे हैं जिन्होंने लाइफ टाइम गंदे रेपिस्ट, मर्डरर्स और पता नहीं क्या क्या ऐसी भूमिकाएं करी, और वो उस चीज़ के लिए बिल्कुल एकदम मतलब जाने जाते हैं उस रोल के लिए। लेकिन अगर आप रियलिटी में देखेंगे तो वो एक जब उनकी रियल लाइफ के पहलू सामने लाए जाते हैं, तो हमेशा पाया गया या अक्सर पाया गया कि सबसे ज़्यादा विलनिश रोल करने वाले लाइफ में सबसे ज़्यादा पोलाइट, सबसे ज़्यादा हम्बल, सबसे ज़्यादा अच्छी सोल्स रही हैं, सबसे ज़्यादा बहुत ही हंसमुख, बहुत ही मिलनसार, बहुत ही दोस्तों के दोस्त वाले वो लोग रहे हैं। तो आप यहाँ से समझिए, तो ये जो धरती है ये भी एक स्टेज है, सब अपना अपना ड्रामा का पार्ट अदा कर रहे हैं। अब ये नाटक है, नाटक चल रहा है, तो क्या अच्छे का रोल करने से आप अच्छे बन जाएंगे? और एक चीज़ हमेशा बोली जाती है कि मैं अपने वीडियोस में, हर वीडियोस में बोलती हूँ कि आप अगर मुंह से कुछ भी बोल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपका जो एक चीज़ होती है मन, वचन और कर्म, ठीक है? तो कर्म किसी को थप्पड़ मार दिया, वचन किसी को कड़वा बोल दिया, लेकिन मन, मन में आप क्या सोच रहे हैं? मन में तो आप इतना गंदा कटु विचार रख के बैठे हुए हैं, इतने गंदे आपकी प्लानिंग्स चल रही हैं, इतने ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं कि लोगों का जीना हराम हुआ पड़ा है, ठीक है? लोगों पे एलिगेशंस लगा रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और सच ये है कि आप बाहर इतने मीठे दिख रहे हैं, इतने अच्छे कि आपसे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता। तो मैंने मन, वचन और कर्म में पहले भी बताया कि आपका मन के अंदर जो चल रहा है, जो इंटेंशन है, वो सबसे बड़े मायने रखता है। ऐसा होता तो बच्चे को चांटा मारने वाली माँ, उसको तो कितना कर्मा मिलना था, ठीक है? पिटाई भी कर देती है माएँ। तो क्यों? क्योंकि इंटेंशन पीछे क्या है? कहीं ना कहीं अपने बच्चे की भलाई है। बच्चा कोई बाहर गलत हरकत करके आया है, पता चल रहा है कि कहने से नहीं समझ रहा है, तो उठा के 2 चांटे लगाने पड़ेंगे। तो 2 चांटे माँ इसलिए लगा रही है, इसलिए नहीं लगा रही है कि मैं तेरी आत्मा को दिखाऊं, तुझे चोट पहुंचाऊं, या तेरी तेरी अंतरात्मा को तार तार करके रख दूं। जैसा कि कार्मिक अंदर से सोच रहे होते हैं, लेकिन बाहर से वो इतना पोलाइट, इतना स्वीट बन रहे होते हैं। जिन लोग का वो फ़ायदा उठा रहे होते हैं, उन लोग को भी वो जज नहीं होने देते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या वो करके दिखा रहे हैं। तो समझिए, क्या यूनिवर्स इतने इतने बुद्धू बनने के लिए हैं कि इन लोगों ने चलाया और वो चल जाएंगे? यूनिवर्स तो बस उनको यूनिवर्स में जो एनर्जी जाती है, जो हम कहते हैं कि एनर्जी रिटर्न आती है, उन सब लॉज को तो आपने बिल्कुल एक साइड में रख दिया। आपको तो लग रहा है कि एक साइड में पाप भी कर रहे हैं, मुझे अकेले में भला बुरा भी बोल रहे हैं, एक साइड में इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, ओ माय गॉड मैम, ये तो मुक्ति पा जाएंगे। और वैसे भी उनकी मुक्ति होनी है नहीं होनी है, उनका कर्मा वो जाने। क्योंकि हमको ये तो समझ आ गया हम अपने कर्मा बैगेज के लिए यहाँ पर हैं, तो हम उन्हीं को ठीक से कर लें। मैं भी कई बार बहुत, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कोई बहुत महान सोल हम पैदाइशी कोई नहीं होते। हम सब एक
प्रोसेस के थ्रू ग्रो करते करते जाते हैं। और मैं तो हूँ भी स्कॉर्पियो, तो मुझे भी बहुत हो जाता है कि ऐसा कैसे, ये अन्याय है, इसके साथ तो कुछ मतलब आ जाती है वो चीज़ें कि मतलब बाहर तुम इतना अच्छा दिख रहे हो, या तुम जो हो वो सिर्फ उन लोगों को पता लग रहा है जो जिनके साथ तुम रिलेशनशिप शेयर कर रहे हो। बहुत गुस्सा दिला देती है कई बार वो चीज़ें अंदर से, लेकिन फिर अपने आप को ही समझाना होता है। हम सबसे बेस्ट किसी और को समझा ही नहीं सकते, सबसे बेस्ट हम अपने आप को ही समझा सकते हैं, तो अपने आप को ही समझाइए, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ आपको समझना होगा कि ये लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे मतलब मान लीजिए आपको चला रहे हैं ना, दुनिया को चला रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, दुनिया को मैनिपुलेट कर रहे हैं। इन लोगों को लगता है कि ये वो क्या हो रही है, इनकी इन्फ्लेटेड ईगो काम कर रही है, ठीक है। तो इनको ईगो इतनी अंदर भर चुकी है कि मैंने लिटरली कार्मिक्स के मुंह से सुना है कि मैं कुछ भी कर सकते हैं, हम मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे पास, मैं तो हर एक को समझा सकती हूँ, मैं तेरा ये बिगाड़ सकती हूँ, वो बिगाड़ सकती हूँ, या बिगाड़ सकता हूँ। तो लिटरली ये लोगों का उस टाइम पर देखने वाला रहता है कि यार मतलब कितना ये लोग ईगो से भरे हुए हैं, कितना ये लोग अंदर से ये सर्वशक्तिमान समझने लग जाते हैं अपने आप को, क्योंकि इन्होंने 4 लोगों को मैनिपुलेट कर लिया। अब इनको लगता है कि ये सबको मैनिपुलेट कर लेंगे, और भगवान तो कुछ बोलता ही नहीं है इनके हिसाब से, भगवान तो कुछ बोलता ही नहीं है, भगवान तो अपनी जगह बैठा है, भगवान को मैनिपुलेट करना तो सबसे ईजी है, क्योंकि मैं बाहर तो सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहा हूँ, तो ठीक है मेरा तो वो, ये लोग ऐसा सोचते हैं इधर ये किया है तो इधर ये किया है तो मैंने बराबर कर दिया, और मैं ही सबसे चतुर हूँ, और मैंने लोगों को भी मैनिपुलेट कर लिया, रिश्तों को भी मैनिपुलेट कर लिया, और मैं अब तो मैं इतना, देखो मैं हर एक चीज़ से बच निकलता हूँ, फिर भी लोग मुझे इतना मानते हैं, ठीक है। तो मैं भगवान को तो इजीली कर ही लूँगा, भगवान तो वैसे भी ज़मीन पे आके कौन सा बोलने वाले हैं, बताने वाले हैं। पर ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, और ये इतने मूर्ख होते हैं कि हमें तो जब कर्मा रिटर्न आता है तो हमें रियलाइज़ होता है कि ओ माय गॉड मैंने भी तो ये किया था, चलो हम एक्सेप्टेंस में होते हैं। लेकिन ये लोग तो ऐसे होते हैं कि इनको तो रियलाइजेशन भी नहीं होता है, इसलिए सोच के देखिए ये और दयनीय हालत में है, क्योंकि इनको ये पता ही नहीं है कि ये इन्हीं के किए इन तक वापस आ रहे हैं। ये करेंगे, इनको जब वो चीज़ों को लेके तकलीफ आएगी, बदले में जो रिटर्न मिलना है वो मिल रहा है, ये उसको लेकर कतई एक्सेप्टेंस में नहीं आएंगे। ये भगवान को भी कोसेंगे, तकदीर को भी कोसेंगे, सबसे ज़्यादा तो ये आपको कोसेंगे, ठीक है। तो ये मतलब इनकी लाइफ में सब कुछ बुरा दूसरे की वजह से हो रहा है, चाहे वो फिर भगवान ही क्यों ना हो। तो ये उधर ना सब बराबर कर देते हैं, जब ये वैसे फेज में होते हैं तो सब बराबर कर देते हैं। अब जब जो चीज़ ये आप डिस्कस करोगे, भगवान तुम मेरे साथ बुरा कर रहे हो, मेरे साथ अन्याय, तो वो बढ़ता चला जाएगा। तो सोच के देखिए, बेचारे तो एक्सेप्टेंस में ही नहीं है, लूप में फंसे हुए हैं। और उस मूर्ख से ज़्यादा आप किस पर हंस सकते हो जो ये सोच रहा है कि ये मैंने इधर गाली निकाली है, ये मैंने इधर गंदा दिखाया है, ये मैंने इधर गंदा व्यवहार किया है, और अब मैं इतना दान कर दूंगा, इतने घंटे पूजा कर लूँगा, ये सब बराबर हो गया। तुम ही सर्वशक्तिमान हो, तुम ही सब कुछ डिसाइड कर लोगे, तुम ही प्रकृति चला लोगे, ये कुदरत चला लोगे। और लिटरली मैंने इन लोगों के चेहरे पर वो घमंड देखा है, और वो चीज़ें देखी हैं जहाँ पर इनको फील हो रहा होता है कि ये हर एक को चला सकते हैं। लेकिन समझिए, और मैं भी समझती हूँ, टाइम टू टाइम गुस्सा भी बहुत आता है, आ जाता है, कभी कभी पता मतलब होता है, अन्याय को लेके विरोध आता है अंदर से, लेकिन फिर ये भी समझ आता है कि ये क्या हो रहा है। अगर आज फल नहीं मिल रहा है, उस चीज़ का कर्म फल नहीं मिल रहा है, तो समझ जाना उसको लेके घमंड में, लिटरली मैं अंदर से पिटी कर रही होती हूँ ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि अगर तुझे आज नहीं मिल रहा है तो समझ जाना कि बहुत मिलने वाला है। अगर आज नहीं मिल रहा है तो बहुत सारा है, सालों साल फंसे रहना है, शायद जन्मों फंसे रहना है। ऐसे लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। इसलिए ये सब चीज़ों को अपने अंदर, मुझे तो बिल्कुल मालूम है, ये फीलिंग्स के थ्रू मैं भी गुजरी हूँ, मुझे पता है अन्याय हुआ है, गलत हुआ है, मैंने ही सब सहा, इसको कुछ नहीं सहना पड़ रहा है, ये तो ठीक है, इसकी तो तारीफ़ें भी हो रही हैं, इसके तो गुणगान भी किए जा रहे हैं, ये तो
इसको हर एक ही अप्रिशिएट कर रहा है, हर एक ही लव कर रहा है। समझिए, उस लव को, उस अप्रिसिएशन के लिए उनको बहुत कुछ आउट ऑफ द वे जाके करना पड़ता है, जिनमें उनकी आत्मा पल पल मरती है। पल पल उनकी आत्मा को मार कर वो किसी और को खुश कर रहे होते हैं, इसलिए उनको लोग खुश करते हैं। इन चीज़ों से अपने आप को डीमोटिवेट करना, फील होना बहुत बहुत नेचुरल है, लेकिन उठना भी हमें ही पड़ेगा। हमें कोई उठाने नहीं आएगा, हमें ही उठना होगा, हमें ही चलना होता है। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर लिसनिंग। थैंक यू एंड बाय बाय।